गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 11 मार्च को लखनऊ तक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। तो वहीं अब संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपने का जिलाधिकारी को ऐलान किया है और ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया कि वो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें। हमारे संवाददाता SM आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिन्होंने यात्रा निकालने के लिए कहा था, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए वो लखनऊ कूच करेंगे, मगर उससे पहले राष्ट्रीय हिंदू संगठन भी अब उनके समर्थन में उतरा है। और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे हैं। ये बताइए, कल भगवान शंकराचार्य कूच करेंगे लखनऊ के, आप लोग किस उनके समर्थन में किस तरह से उतर रहे हैं, क्या करेंगे? क्योंकि भारत का पूरा हिंदू लखनऊ नहीं पहुंच सकता और भगवान शंकराचार्य जी का आदेश है तो प्रत्येक सनातनी को पालन भी करना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने निर्णय लिया है कि ये आंदोलन केवल लखनऊ का नहीं बनेगा, ये पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चलेगा। और 11 तारीख को ही हम लोग 12 बजे भारतवर्ष के 250 से अधिक जनपदों पर हम जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ज्ञापन में यह स्पष्ट संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय को आपको स्वीकार करते हुए भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा आपको देना होगा। और ये आपके सामने अंतिम अवसर है, क्योंकि 2017 का चुनाव भी आपके सामने है और 2029 का भी चुनाव आपके सामने है। 27 और 29 दोनों हैं और हिंदू समाज अब सस्पेंस पर आपको लेकर के खड़ा हुआ है। और अगर ये सस्पेंस क्लियर करना चाहते हैं तो आप गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का कानून लेकर के आइए। और जो भी इस कानून को लाने में विरोध करेंगे, ऐसे लोगों का राष्ट्रीय हिंदू संगठन बहिष्कार करेगा, सामाजिक और धार्मिक। लेकिन आप आगे आइए, अगर आपको हिंदुत्व के लिए थोड़ा सा भी आप फिक्रमंद हैं, हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा सा भी आप मन में भावना रखते हैं, तो इस निर्णय को लेने में बिल्कुल भी संदेह मत करिए, बिल्कुल भी देर मत करिए। शंकराचार्य भगवान पे जिस तरह से आरोप लगे, ये कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा निकालेंगे, दूसरे प्रदेश चले जाएंगे, दूसरे देश चले जाएंगे और जांच प्रभावित होगी, तो ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, जो लोग इस प्रकार का सोच लेकर के चल रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो अब हम क्या करेंगे, तो वो सब तैयारी करने लगे हैं। जिसको तैयारी करना होता है वो भी दिख जाता है और जिसको सामना करना होता है वो भी दिख जाता है। शंकराचार्य भगवान सत्य सनातन के वो स्तंभ हैं जो कभी डर नहीं सकते हैं, कभी झुक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पीठ ही सत्य है, वो पीठ ही शंकर है। और शंकर की पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी व्यभिचारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शंकर का अंग है उनके ऊपर। इसलिए ये सब तो क्या लगता है, ये राजनीति षड्यंत्र है? ये सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र है, ये सनातन को 2 भागों में बांटने का षड्यंत्र है। देखिए, हमारे साथ सत्येंद्र दुबे थे, जिन्होंने बताया कि सनातन को बांटने का ये षड्यंत्र है और वो पूरी तरह से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समर्थन में उतरेंगे और कल पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।